सुबह के बज रहे हैं 7। मैं हो रही हूँ तैयार। हाय, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सुबह मॉर्निंग की रूटीन और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं हो रही हूँ तैयार क्योंकि मेरे बच्चे को जाना है स्कूल छोड़ने। और बस मेरे बाल बड़े बिखरे हुए थे, कंघी तो किया नहीं, बस मैंने हाथ से ऐसे सुलझा लिया बाल को और फिर मैं इसे राउंड करने लगी। राउंड राउंड करके क्लेचर लगाने लगी क्योंकि अगर मैं कभी कंघी करने लगती तो मुझे काफ़ी टाइम हो जाता क्योंकि बाल बड़े उलझे हुए थे। बस मैंने ऐसे ही क्लेचर लगा लिया कि मुझे और भी काम था। फिर देखा सिंदूर नहीं लगा तो मैंने सोची कि थोड़ा सिंदूर लगा लूँ। फिर थोड़ा सा ही लगाया क्योंकि मुझे अभी आके नहाना है, फिर सिंदूर धुली जाना है, फिर इसलिए मैंने बस थोड़ा सा हल्का सा सिंदूर लगा लिया। बस थोड़ा सा इधर उधर खुद को निहाल लिया, कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ, क्योंकि ये जाना है स्कूल छोड़ने। और मेरे टी शर्ट पे क्या दाग लग गया क्या पता, मेरे टी शर्ट पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। और फिर मैं बाद में टी शर्ट पे देखा कि मेरे टी शर्ट पे क्या दाग लगा है। और मेरा बच्चा भी लंच कर रहा है क्योंकि लंच बन गया था। टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया, उसको चाय परोठी दिए खाने के लिए। तो फिर मैं सोची थोड़ा छत पे जाके मैं देखूँ छत का हाल, क्योंकि मेरे छत पे बिल्ली बड़ी आतंक मचा के रखी है। और मैंने रात को कपड़े बहुत सारे धुले थे। मैं एक बार जाके ऊपर देख के आऊँ छत पे कि बिल्ली ने कुछ किया तो नहीं है। फिर मैं सीढ़ी से ऊपर जाने लगी। फिर धूप बड़ी तेज़ निकली हुई थी, सूर्य भगवान को मैंने प्रणाम किया। फिर उसके बाद तो ये शॉल हटाया, कपड़े सारे पड़े हुए थे, बस इसको डालने थे। कपड़े इतने सारे थे कि अगर मैं डालने लगती कपड़े तो मेरा काम रुक जाता, नीचे का काम रुक जाता, वेद का स्कूल भी लेट हो जाता। इसलिए मैंने कपड़े उपड़े नहीं डाला, इधर उधर बस छत को देखी, छत साफ था। फिर मैं नीचे की ओर चली। फिर इधर उधर भी मैं देख रही थी ऊपर वाले रूम में, रूम साफ़ है कि नहीं साफ़। मुझे बिल्ली ने बड़ा तंग करके रखी है। तो फिर मैं नीचे जाने लगी कि देखूँ वेद ने चाय परोठे खाया कि नहीं खाया, क्योंकि लेट भी हो रहा था काफ़ी। तो फिर उसके बाद वो खा ही रहा था मेरा बच्चा। फिर मैं इधर उधर देखने लगी कोई सामान वामान जो थोड़ा बहुत काम कर लूँ। फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने अपनी जैकेट उतारा था, सुबह रात को भी उतारा था। फिर मैं अपनी जैकेट पहनने लगी। फिर मुझे वो दाग दिख गया टी शर्ट का, तो इसलिए मैंने जैकेट पहनने लगी ऊपर से कि दाग अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मैं ऐसे इतनी दूर जाऊंगी किसी दाग देखेंगे तो किस चीज़ का दाग है पता नहीं, पर ये ब्लड का ही लग रहा था, या तो कोई शायद रात को मच्छर बड़े लग रहे थे, शायद मच्छर का ही दाग था, मैंने मार और दिया होगी। तो मैंने उसके ऊपर जैकेट पहन लिया। जैकेट पहनने के बाद देख रही थी पीछे तो नहीं कहीं दाग लगा हुआ है किसी चीज़ का। अच्छा नहीं लगता है ना कि ये बाहर सड़क पे जाना होता है। फिर मेरा बटन भी टूट गया है, पुराना हो गया काफ़ी जैकेट। बस इसी साढ़े ठंड निकल ही गया। अब इसको फेंकने वाली जैकेट हो गई है मेरी, इसलिए मैंने इसको रखा नहीं कि इसको भी फेंकना है, बस काम चलाओ पहन लूँ। फिर मैं हो गई तैयार अपने बच्चे को स्कूल लेके जाने के लिए। और मैंने अपने पति का शूज़ पहना है। यही जूता पहन के मैं सुबह सुबह मार्केट चली गई चीनी चाय की पत्ती लाने के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ भी पहन लेती हूँ, अपने पति का पहन कर टी शर्ट पहन के चली जाती हूँ, चप्पल पहन के जाती हूँ। मुझे मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आजू बाजू मुझे देखेंगे क्या बोलेंगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिसमें खुश रहती हूँ मैं वही चीज़ करती हूँ। अपने पति का शर्ट पहन के चली जाती हूँ, बच्चे को स्कूल लाने दुकान पे चली जाती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं अपने बच्चे को पास गई, सारा सामान इधर उधर फैला था। फिर मुझे टोपी दिखी तो मैं टोपी लगा के चेक करने लगी, पर मेरे ऊपर इतनी अच्छी टोपी लगी नहीं। फिर मैं सोची उतार ही देती हूँ टोपी। और फिर इधर उधर सामान सारा रखा हुआ था, फिर सामान सेट करने लगी। और फिर मैं अपने बच्चे को बोल रही हूँ बेद फटाफट खाना खा लो, चाय परोठे, क्योंकि लेट हो रहा है, हमें चलना है स्कूल। तो वो भी मस्ती कर रहा है, पंगे कर रहा है, वो खा नहीं रहा था, बोलता मम्मा आप खिलाओ। तो मैं उसको बस बोल ही रही हूँ बेद फटाफट खाओ फिर चलते हैं, फिर आपको स्कूल में थोड़ा बहुत खेल लेना दोस्तों के साथ। वो सिलो सिलो खा रहा है और मेरे को देख रहा है, बोलता है मम्मा आपने तो बोला था खाना खा के मैं सोऊंगा। तो मेरा बच्चा चिल्लाने लगा। फिर मैंने उसको चुप कराया कि डैडी सो रहे हैं, अब बोलो मत, सिलो सिलो बोलो। मैंने उसको सुबह सुबह उठाया, मैं बोली बेटा चाय परोठे खा के तैयार होके आप फिर बिस्तर में घुस जाना। तो ये मेरे से बहस कर रहा है, आपने तो बोला था सो जाना तैयार होके, पर आप बोल रहे स्कूल चलने के लिए। बस मैं उसको समझा रही थी, बस वो पंगे कर रहा था, नहीं आपने बोला था मुझे सोने के लिए, मैं सोऊंगा।
मैं डैडी के पास थोड़ा सोऊंगा, फिर स्कूल चलूँगा। मैं बोली टाइम हो गया है, जाने की टाइम हो गई है, अब स्कूल से आना फिर सोना। वो नहीं बोलता है नहीं मम्मा नहीं, पंगे करने लगा, चिल्लाने लगा। फिर उसको मैं चाय दे रही थी कि आप फटाफट चाय पियो, चाय पीने के बाद चलो स्कूल, फिर स्कूल से आना, फिर रात को सो जाना, नहीं तो आप आके दोपहर में सो जाना। वो सुन ही नहीं रहा है, पंगे किए जा रहा है। फिर छोटा वाला बच्चा सोया हुआ था, पर डर लग रहा था अगर वो उठ गया तो फिर चिल्लाना चालू करेगा, फिर इसके पापा का भी नींद टूट जाएगी। फिर वही मैं उसको समझाने लगी। फिर उसको मैं बोली आजा हम साथ में पिक निकालते हैं। फिर अपने बेटे को थोड़ा प्यार करने लगी, उसको अपने पास किसिंग की तो थोड़ा वो शांत हो गया, फिर हल्ला नहीं किया। फिर उसके बाद देखने लगा। देखते देखते मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। मेरा प्यारा सा छोटा सा था क्यूट सा बच्चा। अब मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपना बाय 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 बहुत सारा प्यार दे। लव यू।